जो आपका सोर्स रजिस्टर होगा कॉमन बस सिस्टम के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने का मेथड से हमारे पास दो चीजें, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, यही काम हो रहा है ना। कॉमन बस सिस्टम, बस का काम क्या होता है, कन्वे करना मैसेज या ट्रांसफर, जो डेटा है वो ट्रांसफर करना। और हमारे पास डेटा ट्रांसफर के लिए हमने ये देखना है कि हमारा जो सोर्स रजिस्टर है वो कहाँ कनेक्टेड है। अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल जो है वो किसी टेबल के फॉर्म में मिले, अगर आपको न्यूमेरिकल रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की फॉर्म में भी मिल रहा है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, आपने पहले सोर्स रजिस्टर देखना है कनेक्टेड कहाँ पर है। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मैंने एक रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर से डेटा ट्रांसफर हो रहा है आउटपुट रजिस्टर में। तो एक्यूमुलेटर कहाँ कनेक्टेड है पहले तो ये चेक करना है। तो एक्यूमुलेटर कहाँ कनेक्टेड है, एक्यूमुलेटर कनेक्टेड है 4 पर। तो आप सिलेक्ट लाइंस पर क्या वैल्यू देंगे, 001 देंगे आप तो 4 बन जाएगा। इट मीन्स कि सिलेक्ट लाइंस पर आपको वैल्यू देनी है 4, ताकि एक्यूमुलेटर जो है वो अपनी वैल्यू कॉमन बस सिस्टम में ट्रांसफर करे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पर हैं और आप वैसे कोई व्हीकल को आप रोक रहे हैं या बस में आपने बैठना है, तो आपके पास कोई ना कोई तो इंडिकेटर होगा ना, जिससे आप बस को स्टॉप करें और बस को ये मैसेज दें कि आपने उस बस में बैठ के कहीं जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जब आप बस में एंटर होंगे कॉमन बस सिस्टम में, तो पहले आपको सिलेक्ट लाइन पर वैल्यू असाइन करनी होगी। और वो वैल्यू आप इस तरह असाइन करेंगे कि जो भी आपका रजिस्टर डिजायर रजिस्टर होगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए, वो कहाँ कनेक्टेड है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक्यूमुलेटर जो है वो डेटा ट्रांसफर करे आउटपुट रजिस्टर में। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप सिलेक्ट लाइन पे वैल्यू दे देंगे 4, और उसके बाद आपका जो लोड की वैल्यू होगी वो कौन से रजिस्टर की हाई होगी, वो आउटपुट रजिस्टर की हाई होगी। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल हमने किया, ये दो एक मेथड है, मेरे ख्याल से 2-3 और न्यूमेरिकल्स बस आपके बुक में अवेलेबल है, हम एक और देख लेंगे। बट मेन कंसर्न ये है आपके पास कि आपको उनका कनेक्शन समझ में आ जाए। तो न्यूमेरिकल किसी भी फॉर्म में आए, हो सकता है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में आ जाए, हो सकता है बाइनरी में आ जाए, हो सकता है वर्ड फॉर्म में आ जाए, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपको सिलेक्ट लाइन की वैल्यू दी हुई थी और वो आपसे पूछ रहे थे कि आप इसको RTL में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि RTL चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है किस तरह से हम RTL को डिनोट करते हैं। आपके पास किस तरह से आपका जो यहाँ पे रजिस्टर है, डिजायर्ड रजिस्टर है, जो कि सोर्स है वो डेटा ट्रांसफर करे, तो आपको कैसे पता चला, आपने सिलेक्ट लाइन में वैल्यू चेक की, ऑल 1 थे, इट मीन्स के 7 बन रहा है। तो मेमोरी से आपका जो रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो आपका IR रजिस्टर में हो रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में ये इसने आपको वैल्यू दी है 011। ठीक है, और 011 देने के बाद उसने जो आपको रिजल्टेंट रजिस्टर बताया वो क्या बताया है, वो उसने आपको बताया है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, और हो सकता है आपके पास इन्होंने आगे डैश लिखा हुआ मेमोरी में, या फिर एक्यूमुलेटर वाला जो रजिस्टर होता है इस पर्टिकुलर टास्क में एग्जीक्यूशन में आपका मेमोरी वाला रजिस्टर काउंट ना हो रहा हो। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है आपके पास कि आपका जो सोर्स रजिस्टर है वो क्या है। जब आप सोर्स रजिस्टर कैसे देखेंगे, आप सिलेक्ट लाइन की वैल्यू को चेक करेंगे। वैल्यू क्या गिवन है, वैल्यू गिवन है आपके पास 011। पार्ट बी हम सॉल्व करें। ठीक है, 011 का मतलब है 6 बन रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे बस में, और हम ये चेक करेंगे कि 6 का मतलब क्या है। और हमें पता चला 6 का मतलब है टेम्पररी रजिस्टर। ठीक है, यहाँ से डेटा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है प्रोग्राम काउंटर में। अब आप इसको RTL में लिख दें। ठीक है, RTL में जैसे मैंने वर्ड की आपके पास ये यहाँ पे लिखा है ना, इस तरह से एरो की फॉर्म में आपने इस तरह से लिख देना है। ठीक है,